वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मरला सर क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th। यह है साइंस और मोशन चैप्टर हम पढ़ रहे थे। तो आज हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विच इज़ सर्कुलर मोशन। तो जैसे कि नाम से पता चला ना कि सर्कुलर मोशन क्या है। कोई ऑब्जेक्ट है और वो क्या कर रहा है, किसी फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड पूरी तरीके से गोल गोल ऐसा वो घूम रहा है ना। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सर्कुलर मोशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास में हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में सेंटर में क्या है, सेंटर में सन है ना, और उसके चारों ओर क्या करिए ना, अर्थ रेवोल्यूशन कर रही है। तो जो मोशन है, इस मोशन को हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। अगेन हमारी अर्थ है और अर्थ के अराउंड क्या करती है ना, मून रेवोल्यूशन करता है। तो मून रेवोल्यूशन करता है तो उसका मोशन भी कैसा हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेशन में आप क्या लिखने वाले हैं, डेफिनेशन में लिखने वाले हैं कि कोई बॉडी है वो किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड मोशन कर रही है, तो उसके मोशन को हम क्या कह देंगे, सर्कुलर मोशन कह देंगे। मान लेते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में और वो इस तरीके से सर्कल के फॉर्मेट में घूम रही है, ऐसे चल रही है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। अगर वो क्या करता है, अगर वो सीधे रास्ते में चलता है तो हम उसको कहते हैं लीनियर मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन भी हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ हमारी जो डेफिनेशन बनेगी वो डेफिनेशन होगी, चलिए इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, द मोशन ऑफ ए बॉडी, इस तरीके से आप इसको लिखें, द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अराउंड, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट in a circular path, in a circular path, in a circular path. Circular path is known as क्या कहेंगे इसको आप, सर्कुलर मोशन, is known as circular motion, is known as circular motion। इस तरीके से आप इसको डिफाइन करने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं, द मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ इज नॉन एज सर्कुलर मोशन। तो एक बॉडी है वो क्या कर रही है, ये उसका फिक्स्ड पॉइंट है। तो मान लेते हैं वो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ना, एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड पर सर्कुलर पाथ उसने लिया है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूम रही है ऐसा। तो हम क्या कहेंगे, इसका मोशन कैसा हो गया, इसका मोशन हो गया आपका सर्कुलर मोशन। इस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे क्या इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं ना। तो अभी हमने बात भी की कि मोशन ऑफ अर्थ, तो आप इसमें लिखें मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ना। तो आप कह सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो सन के चारों ओर जो अर्थ का मोशन है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। अगेन दूसरा हम बना सकते हैं मोशन ऑफ, जैसे मोशन ऑफ सैटेलाइट या मोशन ऑफ मून, मोशन ऑफ मून अराउंड दी अर्थ, अराउंड दी अर्थ। तो अर्थ के चारों ओर जो मोशन होगा किसका, मून का, उसको भी हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। अब आपने ना जो टायर है, एक व्हील जिसको हम कहते हैं, व्हील का मोशन हो गया ना, आप लिख सकते हैं अ व्हील ना रोटेटिंग, ऐसा लिखें, व्हील रोटेटिंग, एक जो पहिया है वो रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सेल, अबाउट इट्स एक्सेल, एक्सेल मतलब वो जिस डंडे के सहारे घूम रहा है ना, अबाउट इट्स एक्सेल। तो उसको हम क्या कहेंगे, इसके मोशन को भी हम क्या कह देंगे, सर्कुलर मोशन कह देंगे। तो डेफिनेशन में क्या लिखने वाले हैं आप, सर्कुलर मोशन, द मोशन ऑफ ए बॉडी, द मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ सर्कुलर पाथ इज नॉन एज सर्कुलर मोशन। आप इसके लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये आपके सामने लिखे गए हैं। ओके, ये तो थी बात किसकी, सर्कुलर मोशन की। बट आवर पॉइंट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हमारा जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो हेडिंग लगाइए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब कोई ऑब्जेक्ट है वो
ये तो समझ में आ गया कि उसका मोशन कैसा है, उसका मोशन जो है सर्कुलर मोशन है। अगर वो गोल गोल घूम रहा है तो उसका मोशन कौन सा है, वो सर्कुलर मोशन है। बट अब यूनिफॉर्म मोशन के बारे में तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। वो क्या रहेगा, एक जैसा ना, जैसे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म, एक जैसा। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ क्या रहते हैं, सभी बच्चे यूनिफॉर्म में रहते हैं, एक जैसे कपड़े पहन के वहाँ पर को आते हैं। तो यहाँ क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड हर जगह पर कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, उसकी स्पीड कैसी होगी, कांस्टेंट। तो हाँ, तो इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसमें आप लिखने वाले हैं व्हेन अ बॉडी, इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिखिए, व्हेन अ बॉडी मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, व्हेन अ बॉडी मूविंग, ऐसा लिखिए, मूविंग ऑन अ सर्कुलर, मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, ये वाला वर्ड आपको चाहिए, कांस्टेंट स्पीड, मतलब हर जगह स्पीड कैसी हो, सेम हो, विद कांस्टेंट स्पीड, देन इट इज सेड टू बी, तब हम इसको कहेंगे देन इट्स मोशन इज सेड टू बी, तब इसके मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर, इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस बॉडी का जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ऐसा हम इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे। अब देखिए, जैसे आपने बनाया भी है ना, हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं हमने क्या किया, एक छोटा सा धागा हमने ले लिया, थ्रेड या एक रस्सी, और उसके एक कॉर्नर पर हमने क्या कर दिया ना, उसके एक कॉर्नर पर हमने एक पत्थर को बांध दिया या एक स्टोन को बांध दिया, एक बॉल को हम बांध रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं। तो मान लेते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस तरीके से हमने क्या किया, ऐसे हम उसको रेवोल्यूशन करा रहे हैं, तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा, इसका मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ओके, अब हम ये देखते हैं कि मान लेते हैं वो पॉइंट यहाँ पर को है, अभी वो ऑब्जेक्ट घूमकर इधर पर पहुँचा है, तो यहाँ पर को इसकी जो डायरेक्शन होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, कहाँ को होगी, कैसे निकालेंगे, तो चेक करते हैं। मान लीजिए जैसे आपने हाथ में रस्सी बांध के इस तरीके से इसको घुमा रहे हैं, इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो सेम यहाँ आपको है हमारा हाथ, और ये क्या होगी, ये थ्रेड की लेंथ होगी। अभी ये स्टोन जो है यहाँ पर को है, तो हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, तो जिस पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी होती है ना, वहाँ को हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वहाँ आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जो टेंजेंट होगा ये क्या होगी, इसकी स्पीड की डायरेक्शन होगी। मान लो अभी वो यहाँ पर को आ गया, अभी वो यहाँ पर को आ गया, तो बताइए घूमकर इसकी डायरेक्शन कहाँ है, तो यहाँ पर आप सिंपली एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये इसकी डायरेक्शन होगी। मान लेते हैं वो अभी घूमकर इस पॉइंट पर पहुँच गया, इस पॉइंट पर पहुँच गया है वो ऑब्जेक्ट, तो बताइए यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, तो क्या करना है, इधर पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। मान लेते हैं वो घूमकर यहाँ आ गया, तो हमने क्या किया, यहाँ को एक टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस वन यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। क्लियर है, ओके। नाउ अब देखिए, ये जब घूम रहा है तो इसको फोर्स कहाँ से मिल रहा है, ऑब्वियसली हमारे हाथ से मिल रहा है, तो हमारा हाथ कहाँ है, सेंटर पर है। तो अगर हम ये कहें कि इसकी जब भी घूम रहा है तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, तो जवाब है इसके सेंटर की ओर। जवाब क्या है इसका, सेंटर की ओर। इसकी फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, सेंटर की ओर। फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, सेंटर की ओर। फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, सेंटर की ओर। इस तरीके से हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। तो ओके, एक नाम भी इसका है, जैसे ये फोर्स लग गया ना, कहाँ को, सेंटर की ओर लगा, तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इस फोर्स को हम कहते हैं, ये जो F बनेगा इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी ये आपके सिलेबस में है नहीं इधर पर सेंट्रीपिटल फोर्स, बस आप उसको याद रख दीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है उसको हमने क्या नाम देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सिंपली हम इसको क्या लिखते हैं, FC, ऐसा लिखते हैं, FC, FC, FC मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स, FC मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जहाँ फोर्स की डायरेक्शन होगी वहीं एक्सेलरेशन भी होगा, तो इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी कहाँ हुई, इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी सेंटर की ओर ही हुई, सेंटर की ओर हुई। इट मीन्स तो यहाँ जो एक्सेलरेशन लगेगा उसका नाम क्या रख दिया जाएगा, अगेन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ना, इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम इसको कहेंगे। ओके, क्लियर है।
हाँ, तो ये हमारा टॉपिक क्या है, सर्कुलर मोशन। और उसके साथ में क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर घूम रहा है तो उसके मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब कहा जाएगा, जब वो क्या है, वो चारों ओर तो घूम रहा है लेकिन कैसे घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड यहाँ हमको नए वर्ड मिलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाउ अब कोई ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ से घूमा, नाउ तो ये सर्कल में घूम रहा है, तो इस सर्कल के पास क्या होगी, इस सर्कल के पास इसकी एक रेडियस होगी, इस सर्कल के पास एक रेडियस होगी। लेट आर इज द रेडियस। ये क्या हो जाएगा, आर को हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे, रेडियस कहेंगे। अब हम कह रहे हैं कि चलिए इसने यहाँ से चलना शुरू किया, वो यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँच गया, अब इधर पहुँच गया, तो उसका एक राउंड पूरा हो गया, एक राउंड इसका क्या हो गया, पूरा हो गया। तो एक राउंड को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, मान लेते हैं टी हो गया आपका टाइम, टी क्या हो गया आपका, टाइम हो गया। अगेन अब मैं कह रहा हूँ कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ना। तो यहाँ हमको कोई नया फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, बल्कि हमको क्या करना है, हमको स्पीड वाला फॉर्मूला यूज़ करना होता है। तो हमने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने पढ़ा है। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है। नाउ स्पीड को हम क्या कहेंगे, स्पीड को हम लिखते हैं वी, डिस्टेंस। अब देखो, अब यहाँ ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये पूरी डिस्टेंस क्या कहलाई, बन गई सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और इसको आप जानते हैं, इसको आप क्या लिखेंगे, 2πr लिखेंगे। और टाइम को आप क्या लिखते हो, टी, टाइम को आप क्या लिखते हो, टी। अब हमने कहा कि एक पूरे राउंड में कितना टाइम लगेगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो टी इज इक्वल टू 2πr अपॉन क्या लिखने वाले हैं, वी। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसके टाइम पीरियड को निकालने का तरीका ये हो गया। दिस इज क्लियर है, ओके। तो इस तरीके से हम इसको बनाने वाले। सो यहाँ आपको हमारा टॉपिक जो है ये ख़त्म होता है, ये वाला चैप्टर। और अब हम इसके बाद अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन के लिए। तब तक आप वीडियोज़ को पढ़ते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।